आप घर पे मौजूद हो, तो आप बताएं, आप घर पे मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, जिला संवाददाता निजवाड़ी मऊ। मैं बता दूं कि आज मैं मऊ जनपद के अनुसूचित जाति जनजाति के आयोग के सदस्य विनय कुमार जी के यहाँ मौजूद हूँ। उनके आवास पर मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर मैं उनसे बातें करना चाहता हूँ। हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस तरह से सर योगी जी का एक बयान आया है संसद में, उन्होंने बताया कि गांजा कीड़े पर बोलने वाले लोग दीपू दास पर क्यों नहीं बोल रहे हैं। देखिए, केवल दीपू दास पे ही नहीं, हम तो देश के और प्रदेश के प्रत्येक नागरिक पर जब किसी प्रकार की कोई घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं तो भारतीय जनता पार्टी मानवता के साथ, चाहे किसी भी धर्म जात का व्यक्ति हो, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होने का काम करती है, उसके साथ न्याय दिलाने का काम करती है। उसी दिशा में हम उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र में माननीय मोदी की सरकार आगे बढ़ रही है और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को न्याय मिले, समाज के प्रत्येक व्यक्ति को उसका अधिकार मिले, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। सर, आप अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्य हैं। देखा जाए तो अनुसूचित जाति के लोग परेशान हैं। कहीं जब महिलाओं को राशन जो मिलता है शासन के द्वारा, वो भी नहीं मिल पा रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबके साथ, सबके लिए न्याय की बात करती है और प्रयास करती है कि देश के प्रत्येक नागरिक को जो उसका अधिकार है उसको मिले। और आप कह रहे हैं कि नहीं मिलता है, जहां तक हमको जानकारी है, जो उसके पात्र हैं उन पात्रों को निश्चित रूप से सरकार उनका अधिकार दिलाने का काम करती है और उसी दिशा में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। सभी क्षेत्रों में, चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सुरक्षा हो, चाहे गांव गली का विकास हो, भारतीय जनता पार्टी देश के विकास के साथ साथ प्रत्येक नागरिक का विकास हो, वो कैसे समृद्ध हो, किसानों की आय कैसे दोगुनी हो, इसके ऊपर काम कर रही है। और निश्चित रूप से उसी लिए भारतीय जनता पार्टी केंद्र में तीसरी बार और उत्तर प्रदेश में दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से हम आगे भी 2027 के चुनाव में भी हम पूर्ण बहुमत के साथ जीत के आएंगे। सर, देखा जाए तो अखिलेश यादव कहते हैं कि संविधान के लिए हमारी पार्टी लगातार लड़ती रहती है, तो क्या कहना चाहेंगे। देखिए, सपा जो है, चाहे जो भी कहें, अखिलेश यादव युवाओं के एक नेता के रूप में उभरे थे, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से युवाओं ने उनको अपने सर पे बैठाया, कहीं ना कहीं उन्होंने युवाओं के साथ छल किया, जिसका परिणाम हुआ 27 में इस सत्ता से बाहर हुए और अब कहीं दूर दूर तक अखिलेश यादव जी या सपा समाजवादी पार्टी कहीं दिख नहीं रही है और वो हताश है, निराश है और उनके पास प्रदेश को कोई विषय नहीं है कि जो विपक्ष में खड़े होकर बोल पाए। इसलिए कि योगी माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार समाज हित में लगातार काम कर रही है। सर, देखा जाए तो आप अनुसूचित जाति के मंत्री भी हैं और दलितों के गांवों में रोडों को देखा जाए तो नालियां नहीं हैं, खड़ंजे नहीं हैं और आवास के नाम पर भी आवास भी नहीं मिला है। कई लोग झोपड़ी में गुजारा बसर करते हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे सर। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र में माननीय मोदी जी की सरकार प्रत्येक गांव में इतना धन दी है कि अगर ग्राम प्रधान चाहे, वहां का आम नागरिक चाहे, तो गली गली प्रत्येक मोहल्ला सुंदर हो सकता है। और रही बात दलितों की, तो दलितों के लिए इतना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज लगभग 75 सालों में देश स्वतंत्रता होने के बाद जितना काम भारतीय जनता पार्टी ने दलित बस्तियों के लिए, दलितों के लिए इतना काम किया है, उतना किसी सरकार ने नहीं किया है। आवास की बात हो या उसके लिए पेंशन की बात हो या उसके लिए सुरक्षा की बात हो, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से काम कर रही है और उसी लिए अब अनुसूचित समाज भी भारतीय जनता पार्टी के उन कामों को देखते हुए उनके तरफ आगे बढ़ रही है। सर, बांग्लादेश में जिस तरह से ये कहा जाए कि उत्पीड़न, लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है, इसको लेकर कैसे पूरे देशों को कैसे सोचना चाहिए। देखिए, वास्तव में यह केवल दलितों का विषय नहीं है, ये पूरे देश के लिए
ये सोचने का विषय है। जिस प्रकार अन्य देशों में अन्य जातियों, अन्य धर्मों के लिए जब किसी प्रकार की कोई घटनाएं होती हैं, तो यहाँ की जो विपक्षी पार्टी है, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, वो कैंडल मार्च करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने वही कहा। और बांग्लादेश में जब दलितों के ऊपर अन्याय हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी, केंद्र में मोदी जी की सरकार इसके ऊपर एक्शन लेने के लिए तैयार है। और हम उनसे पूछना चाहते हैं, जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, कि जन अन्य धर्मों के लोगों के साथ होता है तो कैंडल मार्च निकालते हैं, लेकिन एक अनुसूचित व्यक्ति जिसको जिंदा बांग्लादेश के लोगों ने जलाया है, एक विशेष वर्ग के लोगों ने जलाया है, इसके लिए एक सपा, बसपा और कांग्रेस के लोग इसके लिए किसी प्रकार कोई बयान नहीं देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको न्याय कैसे मिले, हिंदुत्व को न्याय कैसे मिले, उस अपने व्यक्ति को न्याय कैसे मिले, इसके लिए काम कर रही है। और निश्चित रूप से हम कहीं ना कहीं बांग्लादेश के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास करेंगे कि इस प्रकार हिंदुओं के ऊपर हिंसा हो रही है, उसको किस प्रकार रोका जाए। यह केवल भारत और बांग्लादेश का विषय नहीं है, पूरे विश्व का विषय है। सर, इस समय देखा जाए तो पूरे जनपदों में कांग्रेस द्वारा महात्मा गांधी मनरेगा जो गारंटी योजना के तहत जो कार्ड था, जॉब कार्ड के लिए तमाम धरना दे रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या है बात सच है कि मनरेगा का जो कार्ड था? देखिए, नहीं, पहले क्या था कि मनरेगा में इतने लूटपाट, माने अनावश्यक पैसे प्रधान और अन्य लोग मिलके जो खा जाते थे। सरकार ने कहा कि पारदर्शिता के साथ जो काम करेगा उसको गारंटी के साथ उसको रोजगार मिलेंगे, और निश्चित रूप से जो पात्र होगा वो काम करे और उसका जो मानदेय हो उसको उसके अकाउंट में जाए। इसलिए कि कई तरह का विषय आता था कि बिना काम के ही पैसा उतर जाता, तो सरकार ने एक पारदर्शिता के साथ काम करने का प्रयास किया है कि मैंने निश्चित रूप से जो उस पात्र है उसको उसकी पात्रता मिले, इसके लिए काम कर रही है। और मनरेगा वास्तव में ऐसे गरीब लोगों के लिए वो व्यवस्था है कि जिसको मैंने रोजगार अगर कहीं नहीं मिल रहा है तो मनरेगा के माध्यम से उनको रोजगार देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जी, एक आखिरी सवाल सर, नया साल के लिए लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नया साल तो हम लोग नहीं कहते हैं, लेकिन 2026 के सभी पूरे देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदू राष्ट्र है और हम आने वाले चैत्र में अपना नववर्ष मनाते हैं। यह 2026 की सभी देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मैं मऊ जनपद के सदर विधानसभा में मौजूद हूं, जहां अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति के आयोग के सदस्य हैं विनय कुमार जी। मैं उनके आवास पर मौजूद हूं। ये खबर आपको कैसे लगी? जो जिनको मुद्दा उठाया, दीपू दास जी का मुद्दा, माननीय मंत्री जी ने बताया कि इसको सभी दलों को एक साथ लेकर के चलना होगा। ये राय आपकी कैसे लगी? आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अन्य खबरों के लिए मऊ 24 न्यूज और फेसबुक पर पा सकते हैं, मनोज कुमार पत्रकार पर सारी खबरें पा सकते हैं। अन्य खबरों के लिए लगे रहें, जुड़े रहें मऊ 24 न्यूज और फेसबुक मनोज कुमार पत्रकार पर।